ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 22/4 के साकार महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम गॉडली स्टूडेंट्स के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इस विश्वविद्यालय की, उसमें जो चौथा सब्जेक्ट है सर्विस का, उस सर्विस के सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी डायरेक्शंस दिए हैं। सर्विस से कनेक्टेड आज की मुरली से स्वमान, मैं आत्मा खुदाई खिदमतकार हूँ, मैं पाप का मददगार हूँ, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं बाप समान कल्याणकारी आत्मा हूँ। और इस सेवा के सब्जेक्ट में सफलता प्राप्त करने के लिए, मार्क्स जमा करने के लिए बाबा ने एक तो कहा कि बच्चे तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कम ज्यादा तो इस संगम पर होता रहता है क्योंकि पुरानी दुनिया है, तो निंदा स्तुति मान शान सर्दी गर्मी ये सब तुमको सहन करना है। दूसरी बात बाबा कहते हैं सेवाधारी आत्मा बनने के लिए अपने अंदर आत्म अभिमानी का अच्छा अभ्यास हो। तीसरा बाबा कहते सेवा वो कर सकते औरों को माया की जंजीरों से छुड़ा वो सकते हैं जो स्वयं खुद कोई भी माया की जंजीरों में जकड़े हुए न हो। चौथा बाबा कहते हैं जो बच्चे स्वयं योग में रहते हैं वही सर्विस कर सकते हैं। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवाधारी, वो भी श्रेष्ठ सेवाधारी बनने के लिए स्वयं के अंदर इतनी समर्थी का स्टॉक हो और ऐसी आत्मा खुद पर बहुत अटेंशन रखती है कि व्यर्थ संकल्प भी न चले। तो सुनते हैं बाप दादा की महावाक्य। प्यारे बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये तो तुम जानते हो कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता और दुख कब मिलता है, सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। अब मोटे रूप से तो हर ब्राह्मण बच्चा जानता है कि सुख दुख क्या होता, लेकिन बाबा कहते उसकी महीनता हमको अंत तक जानते जाना है। यह है ही दुख की दुनिया, इनमें थोड़े टाइम के लिए सुख दुख निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सब से पार होना है। माना दुख में दुख की फीलिंग ना आए, सुख में अति सुख खुशी की फीलिंग ना आए, निंदा में निंदा की फीलिंग ना आए और स्तुति में स्तुति कॉन्शियस न हो जाए। यहाँ तक बाबा कहते ये है इन सब से पार होना है, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कई बार गीता के शब्द सुनाते, स्थित प्रज्ञ स्थिति, आनंदमयी स्थिति। कोई को थोड़ी गर्मी लगती है तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं इन बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं सेवाधारी आत्माएं। यह है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। और इस रीति से पूरा पुरुषार्थ माना बाबा क्या कहना चाहते हैं, सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना। ये बातें तो होती रहती हैं, इसको एक्सेप्ट करना, ये है बाबा का भाव पूरा पुरुषार्थ करने का। यह है ही दुख धाम। अब यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है, इसमें बहाना चल ना सके। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या विश्व को सुखधाम बनाने। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। अब बाप बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे अब हमारे साथ
मददगार बनो। जैसे मैं विश्व को पावन बना रहा हूँ, वैसे तुम मेरे साथी बन जाओ। कितना प्यार से समझाते हैं, देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया के जंजीरों में फंसे हुए हैं। देह अभिमान माया के जंजीरों में फंसा देता है और देही अभिमानी स्थिति माया के जंजीरों को परखने की शक्ति रखती है, इसलिए उससे आत्मा मुक्त होती जाती है। अब बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया के जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। तो बाबा कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे, पद भी वही पाएंगे। बाप खुद सन्मुख कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। अब क्यों साधारण? क्योंकि बाबा ने बहुत साधारण, नॉर्मल, मानव जैसा रथ लिया, तो एकदम साधारण रूप में आए। अब लोग खुदाई खिदमतकार कहते हैं ना, तो खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं, उनको ही कहते हैं कि अब औरों को आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवे। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। हर आयु में जब जब आत्मा वानप्रस्थ स्टेज तक पहुंचती है, तो उसे एक प्रकार का वैराग आता है और वो भक्ति की ओर मुड़ती है। तो बाबा अब हम बच्चों को कहते हैं, अब तुम सब की तो है ही वानप्रस्थ अवस्था। वास्तव में तो हर आत्मा जो परम धाम से नीचे उतरी है, बाबा कहते तुम सबकी है वानप्रस्थ अवस्था। क्योंकि भले तुम सतयुग में आए हो, या त्रेता में, या द्वापर, या कलयुग में, तो भी तुम आत्मा को अब जाने का तो समय आ गया है। इसलिए अब तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। क्योंकि जब किसी की वानप्रस्थ अवस्था होती है, एक तो उसका भक्ति की ओर मुख मुड़ता है, और दूसरा वो आत्मा कुछ न कुछ अच्छा करने का, ईश्वर अर्थ कुछ अच्छा पुण्य का काम करने का संकल्प रखती है। तो बाबा कहे क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए, हम बाबा के मददगार बनते हैं? इस घड़ी बाबा सुना रहे हैं, और अभी अभी हम पूछिए अपने आप को बाबा के सन्मुख, क्या मैं आत्मा अपनी वानप्रस्थ समय के अंदर, कल्प के अंदर, अंतिम क्षणों में बाबा की मददगार बनी हूँ? बाबा कहें दिल से पूछना चाहिए। सर्विस एबल बच्चे अच्छी मेहनत करते हैं। अब कौन सी मेहनत करते हैं? जो सर्विस के लायक बच्चे हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। योग की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व में, विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। ये स्वमान बाबा आत्मा को दे रहे हैं। हे आत्मा, तुम बाबा के बनी हो, तो तुम सारे विश्व को पावन बनाने के निमित्त हो। तुम्हें ये सीट मिली है, तुम्हें ये धंधा मिला है, तुम्हें ये महान कार्य मिला है। तो बाबा कही
तो तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी जरूर चाहिए, इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो, क्योंकि आत्मा जब देह अभिमान छोड़ती है तो आत्मा देही अभिमानी बनती है। तो फिर आत्मा उस आत्मिक स्टेज से स्वयं को पावन बनाने की मेहनत करती है, बाबा की याद में रहती है। एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं ना। बाबा एग्जाम्पल देते, कैसे साधु संत आदि सब उंगली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, ऐसे। तो बाबा कहे वही सबको सुख देने वाला है, तो तुम बच्चे भी सबको अब यही इशारा देते रहो, क्योंकि तुम खुदाई खिदमतकार हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं, रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है। वह आते भी है भारत में, बीज रूप बाप तो एक है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। किस पर? जो बाबा की सारी महिमा तुम लिखते हो, और सारी महिमा आने वाली हर आत्मा उस महिमा के आधार पर बाप को पहचानती है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर तुम ही गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है और माया ते जीते जीत है। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो, यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है। अब कौन सी परहेज? वह परहेज करो, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में रहकर खाओ। क्योंकि बाबा समझाते कि भोजन करते समय, बनाते समय सबसे ज्यादा वाइब्रेशंस आत्मा के शरीर पर जाते हैं। सबसे ज्यादा आत्मा की स्थिति प्रभावित होती है किस वृत्ति से, किस स्थिति से वो आत्मा भोजन बनाती है और किस स्थिति में आत्मा भोजन खाती है, और उसी पर आधारित है आत्मा की याद की शक्ति कितनी बढ़ती है। तो बाबा इसको परहेज कहते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व का मालिक फिर से बन जाएंगे। अब तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब अपवित्र हैं, फिर से पवित्र बन रहे हैं ना। बाबा मुझ आत्मा को फील करे, मुझ आत्मा को कह रहे हैं आत्मा तुम पहले कंप्लीट पवित्र थी, अब फिर से पवित्र बन रही हो। हम भी उनकी श्रीमत पर चलकर यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते, सिर्फ मम्मा बाबा कहते मुख मीठा करते रहते हैं। फॉलो करने वाले को ही कहेंगे सपूत बच्चे। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, ये समझ की बात है ना। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा याद से आत्मा ज्यादा पवित्र बनती है,
और ज्यादा पवित्रता की ताकत वाली आत्माएं कल्प में पहले उतरती हैं चक्र में। तो बाबा कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा बोलते हैं, वह पढ़ाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास, प्रैक्टिस, आदत, टेव पड़ जानी चाहिए। जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमेशा बुद्धि ब्रह्मा के तन में आने वाली शिव बाबा की आत्मा की ओर जाए, परमात्मा की ओर हमारी बुद्धि की लगन लगी रहे। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। नहीं देखना माना तुम्हारा ध्यान ब्रह्मा बाबा पर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान ब्रह्मा के तन में शिव बाबा पर केंद्रित होना चाहिए। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है। ऊंच पद कैसे पाएंगे वह तो बाप ने समझाया है। एक तो मुझे याद करो और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। बाकी थोड़े रोज हैं। अब बाबा कहते हैं, जिन कर्म बंधनों में फंसे हो उनको भूलो। बाबा ताकत दे रहे हैं, अभी अभी ताकत दे रहे हैं। कोई भी कर्म बंधन है, फंसे हुए हैं, बाबा ताकत दे रहे हैं, बच्चे उनको भूलो। भूलने की क्षमता आत्मा में आ रही है अभी अभी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए उनको भूलते जाओ। है सामने है कर्म बंधन, दिख रहे हैं, फेस भी हो रहे हैं, लेकिन भूलते जाओ। मना कर्म बंधनों को कर्म संबंध में परिवर्तन कर। वरदान, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। बाबा कहते तुम्हारी स्टेज बहुत महान है, तुम विश्व के स्टेज पर हो, तुम्हें सब देख रहे हैं, सारी दुनिया कॉपी करती है। तो यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। कितनी पावरफुल बाबा की ये बात है। और केवल समझने से, अवेयरनेस में आने से, इस बात की सत्यता को अनुभव करने से ही बाबा कहते हैं, हे आत्मा, तुम विश्व स्टेज पर हो, तो तुम्हारे संकल्पों के वाइब्रेशंस भी औरों तक जाते हैं। तो इससे अपने आप क्या सिद्धि प्राप्त होगी? व्यर्थ से मुक्ति। तो तुम अनेकों के निमित्त बन रहे हो, इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। बस एक ही विधि है, स्मृति, कि मैं विश्व स्टेज पर हूं। स्लोगन, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। किससे वैराग? व्यर्थ से वैराग। क्यों? क्योंकि तुम सेवाधारी हो, श्रेष्ठ सेवाधारी हो। बाबा कहे तुम विश्व स्टेज पर हो। और अब इसी को कनेक्ट करते हैं अव्यक्त इशारे से। विश्व स्टेज पर कौन सी स्थिति? व्यर्थ से मुक्त और कंबाइंड। संगम है ही कंबाइंड रहने का युग। बाबा से अकेले हो नहीं सकते, साथी हो सदा। तो इसलिए सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो, तो कंबाइंड की शक्ति
शक्ति बहुत बड़ी है ना? ये एक्सपेरिमेंट करने का लाइन है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो सारा दिन हम एक्सपेरिमेंट करें, अगर मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, तो मुझे क्या प्रयोग में फील होता है? कितनी बड़ी शक्ति अनुभव होती है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो। हाँ, क्या आज का दिन अगर मैं कंबाइंड रहती हूँ, तो क्या मेरे आज के चार्ट में मेरी कार्य करने की क्षमता मल्टीफोल्ड हो जाती है? चेक करें, एक्सपेरिमेंट करें। क्यों? क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। तो आज का दिन एक सीट विजुअलाइज करें अपनी विश्व रंगमंच पर, पृथ्वी पर, विश्व के ग्लोब पर बाबा ने मुझ आत्मा को बिठा दिया है। मैं बाप समान श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ, कंबाइंड हूँ। बस इस स्वमान के साथ सारा दिन बने रहें और देखिए सारा दिन इस स्वमान में रहने से क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, क्या सिद्धि प्राप्त होती है। साक्षी होकर देखते चलें। रात को अपना चार्ट बाबा को दें। ओम शांति। थैंक यू बाबा।